वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन में के एन एन को, के नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर से तो आप समझ सकते हैं, और के जो होता है यहाँ पे जनरली कोई भी वैल्यू होती है आपकी 1 2 3 4 5 इस तरीके से के यहाँ पे वैल्यू होती है, और एन एन होता है नियरेस्ट नेबर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, के एन एन के बारे में पढ़ते हैं। तो के एन एन होता क्या है? के नियरेस्ट नेबर मेरा सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एक एल्गोरिथम होता है जो यूज होता है मेरी क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन के लिए। अब किस तरीके से यूज होता है वो हम आगे देखेंगे। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? तो दोस्तों रियल लाइफ में आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे या फिर आप किसी मूवीज देखते हैं तो नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, तो जिस टाइप के आप मूवीज देखते हैं उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस आपको शो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गया हूं और मुझे वहां पे जाके कोई मोबाइल परचेज करना है, तो मैं जो मोबाइल परचेज करूंगा उससे रिलेटेड, उस रेंज से रिलेटेड मेरे लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड मोबाइल फोन होंगे वो मुझे शो करने लगेगा। तो इसमें हमारा केएनएन का यूज होता है। सेकंड, इमेज रिकॉग्नाइजेशन में केएनएन का यूज होता है हमारा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखिए केएनएन में क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें है क्या कि ये मेरी दो कैटेगरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, जिसमें क्लास बी है जिसके अंदर मेरे ट्राइंगल हैं, क्लास ए है जिसके अंदर मेरे स्टार हैं। सडनली मैं यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि जो मैंने वैल्यू इंसर्ट करी है वो मेरी क्लास ए से बिलोंग करती है, क्लास बी से बिलोंग करती है? तो जनरली जब ऐसा होता है तो हम वहां पे यूज करते हैं केएनएन का। केएनएन बहुत सिंपल एल्गोरिथम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं हम इसे। और अगर जैसे मेरी के की वैल्यू 3 है तो ट्राइंगल बिलोंग करेगा मेरा क्लास बी से। क्लास बी से बिलोंग क्यों करेगा? बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ वैल्यू जो है वो क्लास बी की है। और जब 7 है तो बिलोंग करेगा क्लास ए से। क्यों? क्योंकि बाहर वाले सर्कल में देख सकता हूँ मैं मेजोरिटी ऑफ वैल्यू मेरी कितनी है, 4 है क्लास ए की। अब किस तरीके से हम इनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं? तो हम करते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस की हेल्प से। ठीक है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला यूज में किस तरीके से आता है, तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ। एक्स एंड वाई एक्सिस है मेरी। ठीक है, यहाँ पर मेरी एक क्लास ए है, यहाँ मेरी क्लास बी है। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब ये वैल्यू जो है यहाँ से मेरा नियरेस्ट नेबर के लिए डिस्टेंस फाउंड करेगी। तो ये डिस्टेंस जो फाउंड करती है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज करती है, यूक्लिडियन डिस्टेंस एंड मैनहट्टन डिस्टेंस से। ठीक है, तो अपना यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है? जब मेरे दो पॉइंट होंगे, पॉइंट P1 एंड P2, इसके ये पॉइंट्स दे रखे हैं मुझे, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, ये जो है फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा 5 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर, और उसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी 5 आ जाएगी। इस तरीके से मेरा मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है 5 - 1 + 4 - 1 = 7। इस तरीके से वैल्यू निकल के आ गई। अब हम देखेंगे कि टोटल प्रोसेस जो हमने टोटल अभी तक क्या है, काफी टुकड़े टुकड़े में पढ़ा है कि जी ये इस तरीके से नेबर निकालेगा, यहाँ से डिस्टेंस निकालेगा। अब एक बार में लास्ट स्लाइड में पूरे को समरी करते हैं और यहाँ पे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको कोड इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब इसे मैं रिमूव करता हूँ। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लास्ट स्लाइड अपनी। तो अब लास्ट स्लाइड में देखिए है क्या। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या देख सकता हूँ मैं, 3 क्लासेस हैं। ठीक है, कैटेगरिकल डाटा की 3 क्लासेस हैं। सडनली मैंने यहाँ पे ये बॉल इंट्रोड्यूस कर दी। अब मुझे फाइंड करना है ये बॉल मेरी किस क्लास से बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो किस क्लास से बिलोंग कर रही है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, सबसे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं पिछली स्लाइड में देखा था। उसके बाद मैंने देखा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर था मेरा येलो पॉइंट्स का, सेकंड नियरेस्ट नेबर भी था मेरा येलो पॉइंट्स का, थर्ड नियरेस्ट नेबर भी था ग्रीन का, और फोर्थ था मेरा इसका। तो अब क्या हुआ, फाइंड द नियरेस्ट नेबर बाय रैंकिंग पॉइंट्स बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबर हमने फाइंड कर लिया, रैंकिंग पॉइंट निकाल ली उसकी जो छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, फिर जो सबसे ज्यादा क्लोज थे डाटा स्पेस में, सबसे ज्यादा क्लोज क्या थी हमारी, येलो बॉल्स थी। येलो बॉल्स की 2 बॉल्स थी। तो इस तरीके से हमने क्या करा, यहाँ से 2 बॉल्स थी तो येलो के सामने लिख दिया 2, और ग्रीन के सामने लिख दिया 1, और इसके सामने लिख दिया रेड के सामने 1। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्लास मेरी येलो जो है वो जीत गई। क्यों? जो पॉइंट था देयरफॉर प्रेडिक्टेड टू बी क्लास येलो, क्योंकि येलो जो है मेजोरिटी येलो की सबसे ज्यादा थी वहां पे, और डिस्टेंस भी सबसे ज्यादा कम किसका था, हमारा येलो का। तो ये जो मैंने पॉइंट इंट्रोड्यूस करा था वो बिलोंग करेगा मेरा येलो क्लास से।
तो इस तरीके से फिर क्या होता है, वोट ऑन द प्रेडिक्टेड क्लास लेवल बेस्ड ऑन द क्लासेस ऑफ के नियरेस्ट नेबर, हियर द लेबल्स वर प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन द के इक्वल्स टू 3 नियरेस्ट नेबर। तो 3 नियरेस्ट नेबर के बेसिस पर हमने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया कि हमारी जो बॉल्स थी वो बिलोंग करेगी किस क्लास से हमारी। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब इसे हम कोडिंग के वे में देखेंगे, तो मैं अपनी जुपिटर नोटबुक में आपको इसकी कोडिंग परफॉर्म करके दिखाऊंगा। और इसमें मेरा जो स्टार्ट्स एड्स वाला डेटा सेट था, ठीक है, उसे ही मैं लूंगा जिसमें 0 और 1 की वैल्यूज थी। ठीक है, तो चलिए कोडिंग करते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी KNN की थ्योरी देख ली थी। अब मैंने जुपिटर नोटबुक खोल लिया है, हम कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोड को इम्प्लीमेंट जो मैं करूंगा, ऑलमोस्ट का कोड वही होता है जो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ा था, बस जहां पे हम ट्रेन करते हैं वहां पे हम के नियरेस्ट नेबर को पास करते हैं और उसके अंदर मैट्रिक्स को। ठीक है, तो अब मैं क्या क्या करूंगा यहाँ पे स्टेप आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा हमारी लाइब्रेरीज को, फिर उन्हें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में स्प्लिट करूंगा, फिर उसके बाद में उन्हें ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट में स्प्लिट करूंगा, फिर उसके बाद में उन पर फीचर स्केलिंग परफॉर्म करूंगा, फिर मैं उसे ट्रेन करूंगा, फिर ट्रेन करने के बाद मैं उसे प्रेडिक्ट करूंगा, प्रेडिक्ट करने के बाद टेस्ट करके देखेंगे, फिर हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाएंगे हम। कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के बाद हम करेंगे वहां पर हमारा डाटा विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग के लिए और फिर करेंगे डाटा विजुअलाइजेशन टेस्ट के लिए। तो दोस्तों ये स्टेप परफॉर्म करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहला काम जो है मेरा लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, तो मैं अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं करता हूँ इंपोर्ट pandas std, फिर करता हूँ इंपोर्ट numpy as np, फिर इंपोर्ट करता हूँ मैं matplotlib .pyplot को splt। अभी एग्जीक्यूट करता हूँ इन्हें। अब मैं डाटा सेट को लोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों वही डाटा सेट लिया है मैंने यहाँ पे भी, एड्स वाला, तो इसे लोड कर लिया है मैंने। तो सबसे पहले करने के बाद यहाँ पे ये दोनों है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परचेज है मेरे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे क्या करना है, इन्हें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्प्लिट कर लेना है। तो हम कैसे करते थे, तो वो करके दिखाता हूँ मैं आपको iLog का यूज करके। तो x इक्वल्स टू में df.ilog, ये हमारा रो के लिए होता है जब कॉलम वाले में देखिए लास्ट के कॉलम में से हमें -1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये रेंज की तरह काम करता है कि -1 वाले को छोड़ के जो कॉर्नर का है बाकी सब मुझे दे दो। तो बाकी सब में जो बाकी के हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रिंट होके आ जाएंगे। डॉट वैल्यूज का यूज मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मेरे को ये एरे की फॉर्म में प्रिंट करवाना है। इस तरीके से वाई ले लेता हूं मैं। तो df.ilog, इसमें हमें लास्ट वाली चाहिए तो सीधा हमने लास्ट वाला लिख दिया। फिर डॉट वैल्यूज का यूज करते हैं और इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं। ठीक है, तो इसे प्रिंट करा के दिखा देता हूं आपको एक बार। ये देखिए यहाँ पे आ गई है मेरी एज और उसके साथ आ गई सैलरी। अब वाई प्रिंट कराता हूँ जिसमें मेरे परचेज को शो करेगा वो। तो देखिए मेरा परचेज को शो कर रहा है यहाँ पे। अब इतना होने के बाद क्या करना है दोस्तों, हमें स्प्लिट करना है इसे किसमें, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट में। तो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले मुझे scikit-learn डॉट मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करना होगा इसे ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट को, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, 4 वेरिएबल बनाते हैं, xtrain, ytrain। हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों करते हैं, ताकि हम मॉडल में एक्यूरेसी को चेक कर सकें कि कितनी हमारी आ रही है अपने ही वैल्यूज को देके। मैंने अच्छे से एक वीडियो में समझाया था, पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। फिर क्या करते हैं, ytrain और ytest। अब इसके अंदर देता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और सबसे पहले क्या देंगे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद क्या देंगे हम, टेस्ट साइज दे देंगे। यानी कि मेरा साइज जो है इसका डाटा सेट का 400 है, तो उसमें से मैं 100 वैल्यूज को 0.25 करके देना चाहता हूँ टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद रैंडम स्टेट को दूंगा ताकि मेरा और आपका आउटपुट सेम आए, मेरा और आपका आउटपुट सेम आए। और रैंडम स्टेट से क्या होता है, अगर रैंडम स्टेट हम नहीं देते तो जितनी बार हम प्रिंट करते हैं उतनी बार वैल्यू हमारी सफल करती रहती है। ठीक है, तो इतना होने के बाद इसे भी एग्जीक्यूट कर लिया मैंने। अब मैं चारों को एक बार प्रिंट करा देता हूँ। तो प्रिंट करवाता हूँ सबसे पहले xtrain को, ये xtrain आगे प्रिंट होके प्रिंट करवाता हूँ हमारे xtest को। टेस्ट में जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हुई है,
तो ये वो आ गई प्रिंट होके। अब प्रिंट करा लेते हैं हम वाई ट्रेन को। फिर प्रिंट करवाते हैं हमारे वाई टेस्ट को। तो दोस्तों इतना काम हमारा हो गया, हमने डाटा को टेस्ट और ट्रेन उसमें स्प्लिट भी कर लिया। अब हमें करना क्या है आगे, हम परफॉर्म करेंगे हमारे फीचर स्केल को। तो फीचर स्केल परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, फ्रॉम scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट कर लूंगा हमारे स्टैंडर्ड स्केलर को, जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे उसे -2 से +2 की रेंज में स्प्लिट कर देगा। तो अब SC के अंदर पास करता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर को। अब मेरा अगला काम क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रेन को देना है। एक्सट्रेन के लिए क्या करना है, मुझे फिट ट्रांसफॉर्म करना है। फिट ट्रांसफॉर्म मतलब फीचर स्केल परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, SC डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का यूज करके फीचर स्केल उस पर परफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और फीचर स्केल परफॉर्म करने के बाद वो मुझे दोनों पे परफॉर्म करूंगा तो मुझे एक रेंज में स्प्लिट होके मिल जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स टेस्ट पे परफॉर्म करता हूँ। तो एक्स टेस्ट SC डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, अब इसके अंदर पास करूंगा मैं एक्स टेस्ट को। ये दोनों मैंने कर दिए। अभी मुझे फीचर स्केल होके मिल जाएंगे, चाहे मैं एक को एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूँ आपको। फीचर स्केल हम परफॉर्म क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे अपने मॉडल को ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने के लिए मैं scikit-learn से इंपोर्ट करूंगा, ठीक है, scikit-learn डॉट नेबर, फिर इंपोर्ट करूंगा मैं किसको, के नियरेस्ट नेबर की क्लासीफायर को, तो के नेबर क्लासीफायर को। तो डॉट नेबर्स, अब मैं इंपोर्ट करता हूँ के नेबर्स क्लासीफायर को। अब मैं इसे एक वेरिएबल में पास कर देता हूँ क्लासीफायर बना के। तो क्लासीफायर बनाता हूँ मैं यहाँ पे एक क्लासीफायर, और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, के नेबर्स। अब इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस टैब दबा के देख लीजिए क्या क्या आप दे सकते हैं। तो मैं इसके अंदर क्या क्या यूज करूंगा, एन नंबर्स, ये हमारे नंबर ऑफ नेबर्स बताता है, ठीक है। तो ये इससे पास करूंगा मैं कि कितने नंबर ऑफ हमारे नेबर्स हैं। सेकंड में पास करूंगा इसके अंदर पी की वैल्यू। पी हमारा यूज होता है पी इक्वल टू 2, ये एक तरीके से डिस्टेंस के लिए हमारा यूज होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस में। और मैट्रिक जो होती है मिनकॉस्की, वो हमारी यूज होती है यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने के लिए, जिससे हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अब इन सबको मैं पास करता हूँ। तो अब मेरे को क्या क्या पास करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे पास करता हूँ एन नेबर्स को। एन नेबर्स ये आ गया, इसमें मुझे 5 वैल्यू देनी है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट 5 ही लेता है। और मैट्रिक में देता हूँ मैं मिनकॉस्की, तो क्या देते हैं, मिन MINKOWSKI मिनकॉस्की। और अगला क्या दूंगा, पी इक्वल टू 2। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं अगला क्या करूंगा, ये जो मैंने क्लासीफायर का मॉडल तो बना दिया, पर अब मुझे क्या करना है, इसे ट्रेन करना है। तो मैं क्लासीफायर डॉट फिट का यूज करके इसे ट्रेन करूंगा अपने ट्रेनिंग डाटा सेट को पास करके। तो क्लासीफायर डॉट फिट, और इसके अंदर पास करता हूँ मैं एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को। अब यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम अपने रिजल्ट को प्रेडिक्ट करके देखेंगे। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट का यूज करूंगा, ठीक है। तो क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उस वैल्यूज को पास करता हूँ जिनके लिए मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर जाके कुछ वैल्यूज दिखा देता हूँ, तो वहीं से एक बार चेक करेंगे हम देख के। चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 49 जब उसकी एज है और इतनी उसकी सैलरी है, तो क्या उसका आउटपुट यही आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे पास करेंगे 49,000 30,000 वाले को, ठीक है। तो अब चलिए पास करते हैं। तो अब मैं डबल इसके लिए इसलिए लूंगा क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ मुझे पास करना है 49 और सैलरी कितनी है 36,000। अब दोस्तों यहाँ पे वेट अ मिनट, पॉज कर लो वीडियो को और सोचो क्या मैंने इतना लिखा है ये सही है या मुझे कुछ और भी करना है।
तो मैं आपको जवाब देता हूँ इस चीज का। आपको यहाँ पे एससी डॉट ट्रांसफॉर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऊपर फीचर स्केल करके उसे ओरिजिनल फॉर्म से किसी पर्टिकुलर रेंज में स्प्लिट कर लिया था, तो आपको सिर्फ वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अब इसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया 1, और ऊपर हम देख सकते हैं क्या है आउटपुट, देखिए 49 पे 1 है। अब मैं क्या करूंगा, वाई प्रेडिक्शन करके उसके अंदर हमारा टेस्टिंग का डाटा सेट को पास करता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वाई प्रेड, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लासीफायर लेके डॉट प्रेडिक्ट करके उसके अंदर टेस्ट का डाटा सेट पास करता हूँ एक्स टेस्ट को, और इसे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ, तो वाई प्रेड। तो इस तरीके से आ गया। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, कंपैरिजन करने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंकैटिनेट फंक्शन का यूज करके इन दोनों को आपस में रख लेता हूँ एक साथ में, ताकि मैं एक दूसरे के सामने रख के कंपैरिजन कर पाऊँ। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट np डॉट कंकैटिनेट। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे पास करना है हमारे वाई प्रेड को। तो वाई प्रेड की शेप चेंज करके पास करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों को कॉलम वाइज प्रिंट करवाऊंगा, डॉट रीसेप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम सेम स्टेप जो हम करते हैं लेन लगा के उसके अंदर पास करूंगा वाई प्रेड को, फिर उसके बाद हम एक्सिस के लिए यहाँ पे 1 दे देंगे। ठीक, अब एक्सिस के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 पास कर देता हूँ, 1। अब इतना होने के बाद क्या करना है मुझे, अब मुझे परफॉर्म करना है टेस्टिंग के लिए। तो मैं करता हूँ वाई टेस्ट और वाई टेस्ट डॉट रीसेप। अब इसके अंदर लेन लगा के लेंथ फंक्शन का यूज करके वाई टेस्ट को पास करूंगा मैं, और यहाँ पास करता हूँ मैं 1 को, और ओवरऑल के लिए कर देता हूँ फिर से 1 को भी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब ये क्या कर रहा है, तो शुरू से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। सपोज कीजिए मेरी एज थी, ये मेरा सैलरी थी, ये मेरा परचेज था। तो रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए कि एक आदमी की 19 साल एज है, उसकी सैलरी 19,000 है। क्या वो एक घर खरीद पाएगा? अगर खरीद पाएगा तो वहां पे होगा 1, और नहीं खरीद पाएगा तो वहां पे क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये इसका मतलब है नहीं खरीद पाएगा। तो इस तरीके से हमारे डाटा सेट को लीजिए। अब मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। तो इन्हें जो प्रेडिक्शन कर दी ना, तो इस तरफ जो है ये आया मेरा एक्चुअल और ये आया प्रेडिक्टेड। तो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड सेम 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 सेम, देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में डिफरेंस आ चुका है। तो अब ये कितना डिफरेंस आया है कि यहाँ पे 1 इसने बोला था कि एक्चुअल और प्रेडिक्ट करने पे 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हमें क्या मिला है, एक्यूरेसी कम हो गई हमारी। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसे ओवरऑल वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में प्रिंट करवाऊंगा, ताकि मैं ये देख पाऊं कि मेरी एक्यूरेसी किसकी कितनी है और किस तरीके से है। अगर आपको नहीं पता कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा 2D मैट्रिक्स होती है जो हमारी एक्यूरेसी नापने में, यानी कि एक्यूरेसी मेजर करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो मैं साइकिट लर्न की लाइब्रेरी से फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लूंगा हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। ठीक है, इंपोर्ट करता हूँ किसको, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और अब मुझे क्या करना है, एक्यूरेसी और स्कोर नापना है। तो इसका उसके लिए भी इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं एक्यूरेसी स्कोर को। अब अगला काम क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बना के उसके अंदर कंफ्यूजन मैट्रिक्स को पास करता हूँ मैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और उसके अंदर हमारे वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट को मुझे पास करना है। ठीक है, एक्यूरेसी नापनी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जब आउटपुट आएगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे मेरा कहने का क्या मतलब था और क्या है। और जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली, उसे तो सारे स्टेप पहले ही समझ में आ रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ CM को। तो दोस्तों ये मेरी कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट होके आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, पहले समझाने से पहले एक्यूरेसी स्कोर को भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो उसके अंदर भी मैं वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट को पास करूंगा, वाई प्रेड। तो 0.93% आई है एक्यूरेसी। और मैं आपको मैंने पिछले कोड में लॉजिस्टिक वाले में लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कितनी आई थी वहां पे हमारी।
तो वहां पे हमारी 0.89 आई थी एक्यूरेसी, यानी कि यहाँ पे हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई है KNN में एज कम्पेयर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले में। अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ मैं हुआ कैसे है ये। तो ये जो 64 दिख रहा है यहाँ पे, ये 64 दिखा रहा है आपको करेक्ट प्रेडिक्शन हुई है हमारी क्लास 0 की तरफ से, यानी कि 0 और 1 क्लास थी, तो क्लास 0 की तरफ से 64 करेक्ट प्रेडिक्शन हुई है, और 29 करेक्ट प्रेडिक्शन हुई है हमारी क्लास 1 की तरफ से, और 4 रॉन्ग प्रेडिक्शन हुई है हमारी क्लास 1 की तरफ से, और 3 रॉन्ग प्रेडिक्शन हुई है हमारी क्लास 0 की तरफ से। तो हम क्या करते हैं, 64 प्लस 29 इक्वल 93% हमारी करेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स काम करती है। अब क्या करेंगे, हम डाटा को विजुलाइज करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने ग्राफ को समझाया था, मैं इस वीडियो में भी आपको प्रॉपर से ग्राफ को समझा दूंगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं पिछले कोड को हमारे कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा ये हुआ कैसे था। ठीक है, तो इसे मैं पूरे को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये था मेरे ट्रेनिंग के लिए, तो कंट्रोल तो इसे एग्जीक्यूट कर दिया है मैंने। अब दोस्तों होता क्या है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने लिस्टेड कलर मैप को इसलिए यूज करा क्योंकि जब मैं इसमें क्या होता है, 2 पार्ट में स्प्लिट होता है हमारा ग्राफ। तो जब मैं दोनों पार्ट में स्प्लिट करने के बाद चाहूंगा कि मेरे लेफ्ट में कलर है, राइट में कलर है, तो वो हम करते हैं लिस्टेड कलर मैप के यूज से। दूसरा स्टेप, यहाँ पे मैंने फिगर साइज दे दिया फिगर को बड़ा करने के लिए, और मैंने एक्स सेट वाई सेट दे दिया रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, ताकि इन पे कोई इफेक्ट ना आए। अब मैच ग्रिड का यूज करते हैं हम एक रेक्टेंगुलर मैच ग्रिड बनाने के लिए। वो किस तरीके से काम करती है उसकी एक फोटो होगी गूगल पे, आप देख लीजिएगा। अब np.arange का यूज करके हमने अपने 0 इंडेक्स वाले को पास कर दिया। अब 0 इंडेक्स वाले में जब हमने 0 इंडेक्स दिया उसका, तो मिनिमम में से -1 वैल्यू इसलिए करी थी क्योंकि फीचर स्केल के बाद उसकी मिनिमम वैल्यू थी -2। और जब मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कम से कम उसकी लास्ट रेंज की वैल्यू -3 और +3 पे इसलिए कर दिया क्योंकि लास्ट वैल्यू थी फीचर स्केलिंग की +2, तो वो हो जाए +3 तक, ताकि मेरा ग्राफ थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा ढंग में लेवल होके आए। ठीक है, तो यहाँ तक इतना था। फिर उसके बाद मैंने स्टेप आर्ग्यूमेंट दे दी यहाँ पे, और फिर क्या करा सेम इस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे इंडेक्स चेंज कर दिया, बस मैंने 1 दे दिया। 1 किसके लिए था हमारा दोस्तों, तो 0 तो हमारा एज के लिए, 1 था हमारा सैलरी के लिए। तो इस तरीके से np.arange का यूज करके मैंने इन्हें परफॉर्म कर लिया। अब मैं कंटोर ऐप का यूज हम किस लिए करते हैं, जो यहाँ पे हमारी ग्राफ में, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये ग्राफ में जो मेरी लाइन आती है ना, विद द हेल्प ऑफ कंटोर आती है। ठीक है, तो ये कंटोर ऐप का हमने यहाँ पे इसलिए यूज कर लिया। अब मैंने क्या करा यहाँ पे x1 और x2 को पास करा जो डिफाइन करे थे, और प्रेडिक्ट करने के बाद जो प्रेडिक्ट मेथड में जो मेरा एरे आया था उसकी मैंने डायमेंशन चेंज कर दी विद द हेल्प ऑफ रेवल फंक्शन, और यहाँ पे उसे ट्रांसपोज कर दिया, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे दी, और सी मैप के अंदर मैंने k दे दिया, यानी कि एक साइड मुझे ब्लैक कलर चाहिए, एक साइड चाहिए मुझे व्हाइट कलर। और ये मैंने लिमिट उसकी डिफाइन कर दी मिनिमम लिमिट से लेके x1 की मैक्सिमम लिमिट तक x एक्सिस पे, y एक्सिस पे x2 की मिनिमम लिमिट से लेके x2 की मैक्सिमम लिमिट तक। फिर मैंने फॉर लूप लगा दिया, फिर मुझे एक एक करके पॉइंट लाके देगा, तो ये 0 इंडेक्स के देगा यहाँ पे, और यहाँ पे देगा मेरे 1 इंडेक्स के। फिर मैंने लिस्टेड कलर मैप कर दिया यहाँ पे स्कैटर पॉइंट्स के लिए कि मुझे रेड से और ग्रीन से मेरे पॉइंट चाहिए। उसके बाद क्या करा मैंने टाइटल लेबल और वो लगा दिया, लीजेंड मैंने लगा दिया कि लीजेंड का यूज किस लिए करा यहाँ पे कि मेरे 0-1 वाले मुझे प्रिंट करके दे दे। तो इस तरीके से इसने काम किया। अब क्या है यहाँ पे, जो मेरा व्हाइट रीजन में रेड वैल्यू है ये मेरी रॉन्ग प्रेडिक्शन है, और जो मेरे ब्लैक रीजन में ग्रीन वैल्यू है मेरी रॉन्ग प्रेडिक्शन है। और जो यहाँ पे रेड वैल्यूज है ये मेरी 0 को दिखा रही है कि वो घर नहीं खरीद पाएगा, ग्रीन वैल्यू मेरी दिखा रही है 1 को कि वो घर खरीद लेगा। तो इस तरीके से टेस्टिंग के लिए मैंने डाटा सेट को कर दिया यहाँ पे प्लॉट। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रेनिंग के लिए प्लॉट करूंगा। तो ट्रेनिंग के लिए प्लॉट करने के लिए भी मैं सेम करता हूँ, वहां से कोड को कॉपी कर लेता हूँ अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले को, क्योंकि इतना कोड हम बार बार लिखेंगे तो हमारी वीडियो की लेंथ लंबी होगी। और इतना मैं आप लोगों से उम्मीद ही कर रहा हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट को शुरू से एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। अब इसे भी मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो वही मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। लिस्टेड कलर मैप का यूज करा हमने यहाँ पे कि 2 जैसे इस तरीके पे व्हाइट और ब्लैक कलर चाहिए अगर बीच में से लाइन देके, तो लिस्टेड कलर मैप का यूज कर लिया। कंटोर ऐप का यूज करा इस लाइन के लिए, 2 पार्ट में कलर को स्प्लिट करने के लिए उसका कर लिया। यहाँ पे हमने एक्सटेट वाई टेस्ट को इसलिए दे दिया ताकि हमारे उस पर इफेक्ट ना हो, मेन टेस्टिंग डाटा सेट पे इफेक्ट ना हो।
और बाकी सब कुछ वही है जो मैंने ऊपर आपको समझा दिया। रेवल फंक्शन का यूज होता है हमारी डायमेंशंस को चेंज करने के लिए, टी का यूज होता है ट्रांसपोज के लिए जो आप मैट्रिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये पूरा वही है। -1 क्यों कराता है, क्योंकि हमें चाहिए -3 से लेके +3 तक। ये आपको दिख रहा है -3 से +3 तक, तो इसलिए हमने -1 और +1 का यूज कर लिया था। तो दोस्तों अब इसको भी देख लेते हैं हम जल्दी से। तो ये मेरा आ गया है ग्राफ बन के। अब ग्राफ में आप ये मत देखना कि मेरे ऊपर वाले ग्राफ की शेप छोटी आ रही थी, यहाँ पे बड़ी आ रही थी। यहाँ पे शेप इसलिए बड़ी आ रही थी क्योंकि मैंने plt.figure साइज देके यहाँ पे शेप को बड़ा कर लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन पॉइंट्स मेरे 1 को दिखा रहे हैं, रेड पॉइंट्स दिखा रहे हैं मेरे कि वो नहीं खरीद पाएगा, यानी कि ठीक है जो हाउस है वो नहीं खरीद पाएगा। और जो मेरे व्हाइट रीजन में रेड पॉइंट है वो क्या शो कर रहे हैं, रॉन्ग प्रेडिक्शन को, और ग्रीन पॉइंट शो कर रहे हैं ब्लैक में मेरे रॉन्ग प्रेडिक्शन को। और यहाँ पे रेड पॉइंट शो कर रहे हैं नहीं खरीद पाएगा, ग्रीन कर रहे हैं कि वो हाउस खरीद लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा KNN वर्क करता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियो और बाकी वेब डेवलपमेंट कोर्स भी लाऊंगा मैं, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।